अब इसमें देखना क्या है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप को मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। ये तो सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। तो देखिए, विशुद्ध रूप से ये देखिए, समझिए बात कि ये भाजपा का और आरएसएस का एजेंट है। चुनाव पहले भी लड़ चुका है, पहले तो शायद निर्दलीय लड़ा था। हो सकता है भविष्य में इस उछल कूद के बाद भाजपा का कहीं से टिकट मिल जाए। भड़काऊ वीडियो दिखाने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को कहीं न कहीं जेल हुआ है, जिसके बाद कल पटना के सिविल कोर्ट में पेशी हुई थी। यहाँ पर मनीष कश्यप को लेकर यह कहा गया कि मनीष कश्यप बिहार में रहेंगे, तमिलनाडु नहीं रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, मनीष कश्यप को राहत मिली है, बिहार के किसी जेल में वो रहेंगे, अब उनको तमिलनाडु नहीं जाना। अब इसमें देखना क्या है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप को मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। ये तो सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। अब ये बिहार के जेल में रहे, तमिलनाडु के जेल में रहे, बंगाल के जेल में रहे, कहीं रहे, खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप बिहार के जेल में भी रह सकते हैं और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप तमिलनाडु के कोर्ट से जुड़ सकते हैं। तमिलनाडु की पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आने लगे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है। सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। इसलिए ये इस चीज़ को जितना ऐसा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, खास के मनीष कश्यप के जो मतलब चाहने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इससे मतलब एकदम विश्व विजेता बन गया है, बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने फतह कर ली है। ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को नोबेल पुरस्कार ही मिल गया है। इस तरह से लोग उछल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई उछलने की बात नहीं है। वो तमिलनाडु में देखिए, बिहार में भी उस पर मुकदमे थे, फर्जी वीडियो बनाने के और भी मुकदमे थे, और तमिलनाडु में भी उस पर मुकदमे थे। फिर जब तमिलनाडु पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो वहाँ मदुरई जिले के डीएम ने इस पर एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको कहते हैं, रासुका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको राहत नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये तो पत्रकार है ही नहीं, ये तो चुनाव भी लड़ता है ना। और ये बात सही है, ये चनपटिया से चुनाव लड़ चुका है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो पत्रकार है ही नहीं, तो चुनाव भी लड़ता है, नेतागिरी करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका तर्क स्वीकारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि आप विशुद्ध पत्रकार रहते तो आपको हम लोग कुछ राहत देते, लेकिन आप तो मतलब राजनीति भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चेन्नई हाई कोर्ट से न्याय मांगिए, वहाँ जाइए। तो ऐसा नहीं कि अभी मतलब इसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गया है या इसकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ बात नहीं। एक प्रक्रिया के तहत ऐसा हुआ है तो ठीक है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप मनीष कश्यप का ये देखिए, मतलब बैकग्राउंड देखिए। 2019 में पुलवामा कांड के बाद इसने पटना में जो गरीब कश्मीरी दुकानदार लोग आए थे उसके साथ जाके इसने मारपीट की थी। अब बताइए ये कौन सी पत्रकारिता है ना। बड़े बड़े पत्रकार इस देश में हुए हैं। मैं बड़े बड़े पत्रकारों का यूट्यूब पर देखता हूँ। रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्रकार, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, जिनका यूट्यूब में देखता हूँ और बहुत अच्छा वो लोग विश्लेषण करते हैं। तो उनकी एक पत्रकारिता होती है जिसको पत्रकारिता आप कह सकते हैं। लेकिन ये कौन पत्रकारिता हुई कि कोई गरीब मजदूर ये दुकानदार आया है कश्मीर से और आपने उसके साथ जाके मारपीट कर दी। ये पत्रकारिता के किस कोर्स में शामिल है। तो कभी मैंने इसका एक वीडियो देखा था, उसमें गांधी जी के बारे में उल्टी सीधे बातें कह रहा है, राष्ट्रपिता के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा है जी। तो देखिए, विशुद्ध रूप से ये देखिए, समझिए बात कि ये भाजपा का और आरएसएस का एजेंट है और इसका राजनीतिक एजेंडा है। चुनाव पहले भी लड़ चुका है, पहले तो शायद निर्दलीय लड़ा था। हो सकता है भविष्य में इस उछल कूद के बाद भाजपा का कहीं से टिकट मिल जाए। तो ये पत्रकार के भेष में एक मतलब समझिए नेता है जो, और बिहार में आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ जातीय राजनीति होती है। आरएसएस से जुड़ा हुआ भी है मनीष कश्यप, लगातार तस्वीरें आ रही, तस्वीरें वही तो ये कौन सी वही है। पूरे आरएसएस की जो राजनीति है वो नफरत पर आधारित राजनीति है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और पूरे आरएसएस की राजनीति मुस्लिम विरोध की, नफरत की राजनीति है। तो ये कौन से आप पत्रकार हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं। तो इसलिए मैं ये कर, और इसके समर्थकों ने तो सोशल मीडिया पर, अब पहले लोग इसको सन ऑफ बिहार लिखते थे, एक दो रोज से दिख रहा हूँ कि अब इसको किंग ऑफ बिहार लिखा जाने लगा है। क्या मजाक हो गया है। अब ऐसे सड़क छाप गुंडे, यदि बिहार का, जिस बिहार में चंद्रगुप्त, अशोक जैसे सम्राट रहे जिन्होंने पाटलिपुत्र से राज किया मगध साम्राज्य पर, उस बिहार में यदि आप मनीष कश्यप को किंग घोषित कर रहे हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार का अपमान है।
लेकिन बिहार में अब मैं क्या कहूँ कि ऐसे मतलब छछूंदरों के सर पे चमेली का तेल लगने वाली बात है। बहुत लोग जातीय आधार पर उसको हीरो बना रहे हैं, जो कि बिहार की एक पुरानी बीमारी है। लेकिन ये सब मैं कुछ नहीं समझता कि कोई उसको जीत हुई है या कोई राहत मिली है। पहले भी वो जेल में चक्की पीस रहा था, अभी भी जेल में चक्की पीसेगा। बस वही है कि जेल बदल गया है, तमिलनाडु की जगह बिहार का जेल हो गया है। जी, राहत नहीं मिलेगी। नहीं, राहत क्यों मिलेगी? यदि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है तमिलनाडु में, तो वो थोड़ा ही हट गया है, और उसको हटाने का अधिकार बिहार के कोर्ट को भी नहीं है। वो तो यदि हटाएगा भी तो चेन्नई का हाई कोर्ट हटाएगा। तो इसलिए इसको राहत जैसी कोई बात नहीं है। जी, राहत जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में चेन्नई में भी सजा काट रहा था मनीष कश्यप, और अब आकर बिहार में भी सजा काट रहा है। सड़क छाप गुंडा किंग बना फिर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बौद्ध की धरती है, कहीं ना कहीं ये चाणक्य की धरती है। ऐसे में जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, इसको लेकर अमिताभ दास ने जमकर निशाना साधा। तो वहीं मनीष कश्यप को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।